मेरे प्यारे दोस्तों, ज्ञान के सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मनों में शंका रहती है कि क्या आध्यात्मिक साधना केवल सन्यासी लोगों के लिए है? क्या आध्यात्मिक जो साधना है वो गृहस्थ लोग भी कर सकते हैं? गृहस्थ और सन्यासी दोनों में क्या अंतर होता है? ये बातें बहुत सारे लोगों के मन को मथती रहती हैं और वो दोनों के बीच में एक सामंजस्य बिठाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आखिर किसकी क्या लिमिटेशन है और कौन किस बाउंड्री के तहत कार्य करता है। देखिए, आध्यात्मिक साधना केवल सन्यासी लोगों के लिए नहीं है। सन्यासी और गृहस्थ अगर दोनों चाहें तो आध्यात्मिक साधना समान रूप से कर सकते हैं। बस इसके बीच के मूलभूत अंतर को हमें समझना होगा। पारिवारिक व्यक्ति जो होता है उसके दो कर्तव्य होते हैं। सन्यासी का सिर्फ एक ही कर्तव्य रहता है। पारिवारिक व्यक्ति को परिवार का प्रतिपालन करना होता है और उसका दूसरा कर्तव्य है अखंड वैश्विक मानव समाज के कल्याण के लिए कुछ करना। यानी कि परिवार के साथ साथ उसे समाज के कल्याण का भी ध्यान रखना होता है। ऐसे में उसे संतुलित रूप से काम करना होगा। यदि कोई, अब उदाहरण देता हूं, यदि कोई व्यक्ति महीने में 10,000 रुपए कमाए और अगर 8,000 रुपए दान कर दे तो उसके परिवार जो है बर्बाद हो जाएगा, दुर्व्यवस्था पैदा हो जाएगी, घर में अभाव रहेगा, परिजनों में लड़ाई झगड़े होंगे, परिजन उसे कोसेंगे, गालियां देंगे। तो इससे वो ना तो परिवार की समुचित देखभाल कर पाएगा और ना ही मानव कल्याण भी कर पाएगा और दोनों के बीच में कोई संतुलन भी नहीं बना पाएगा। सन्यासी का सिर्फ एक काम है, वो है आध्यात्मिक साधना। सन्यासी को परिवार से कोई लेना ही देना नहीं है। सन्यासी यानी कि जिसके लिए इसका अगर संबंध विच्छेद करें तो समन्यासी यानी कि जो हर चीज को बराबर से देखता हो, उसके देखने का तरीका जो है बिल्कुल बराबरी का हो। यानी कि जो ना तो खुशी में बहुत ज्यादा जो है वो लिपटा हुआ है और ना ही दुख में। उसने अपने आप को यथार्थ भाव में निश्चित कर लिया है। वो ना खुशी में है ना गम में है, ना भूखे में है और ना ही पेट भरे में है, ना ही वो ज्यादा विचलित होता है और ना ही किसी को विचलित करने की कोशिश करता है। वो एक सम भाव में रहता है, तभी वो सन्यासी है। और गृहस्थ को क्या है? गृहस्थ को दोनों दुनिया के बीच में एक सामंजस्य बनाना होता है। इससे मतलब आप समझिए, एक कहानी है इस गृहस्थ के ऊपर कि भगवान शिव के ऊपर है ये कहानी, जो कि है तो किसी परिवार की ही कहानी, लेकिन चूंकि भगवान से हम बहुत जल्दी अपने आप को कनेक्ट कर लेते हैं, इसलिए कहानी भगवान से जोड़ के बनाई गई है। हुआ यूं कि एक दोपहर भोलेनाथ ने जो है देवी पार्वती से कहा कि हे देवी, मुझे भोजन तो कराएं। अब पार्वती ने उनको देखा, फिर बोली, अरे भाई, आप घर गृहस्थी के कुछ भी खबर कोई रखते तो हो नहीं, केवल एक से दूसरे शमशान में घूमते रहते हो। आपको तो यह भी पता नहीं होगा कि आज चूल्हा ही नहीं जला, घर में कुछ था ही नहीं, इसलिए रसोई नहीं बनी। शिव जी ने कहा, अरे, कुछ दिनों पहले तो मैं भिक्षा मांगकर जो बहुत सारा दाल चावल लाया था वो सब कहाँ गए? तो पार्वती जी ने कहा कि देखो, सब खत्म हो गया है, थोड़ा सा ही था। भंडार गृह में जो थोड़े से चावल थी वो गणेश जी के जो चूहे थे उसने चुन लिए। अब बताओ मैं कहां से सामान लाऊं? भगवान ने कहा, अच्छा रुको, मैं कोई दूसरा इंतजाम देखता हूं। तो कहानी तो इतनी सी है, लेकिन कहानी में जो सारी चीजें दी हुई हैं वो इंसानी जीवनों पर फिट बैठती हैं। ये सब भक्तों को समझाने के लिए भगवान का मानवीकरण करके ऐसी कहानियां बनाई जाती हैं। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि घर संसार चलाने के लिए जरूरी सामान का इंतजाम सभी को करना होगा, चाहे वो भक्त हो चाहे भगवान हो। इंसान और भगवान सभी को अपना पेट पालने के लिए कुछ न कुछ तो हाथ पैर दिलाने ही पड़ेंगे। छोटे और बड़े संसार दोनों के बीच एक संतुलन हमेशा रखना होगा। एक जो गृहस्थ है उसका उसका कर्तव्य है कि वो दोनों संसारों के बीच में संतुलन बनाए रखे। सन्यासी का ऐसा कोई कर्तव्य नहीं। सन्यासी सिर्फ अपनी जो आध्यात्मिक दुनिया का देखता रहे, वही उसके लिए बहुत है। सन्यासी जो कुछ भी कमाता है, खाता है या लेके आता है, वो 16 आने पूरे संसार को दान करने के लिए ही है। लेकिन गेहूं आप कभी जाए तो आपको पता चलेगा। और मनुष्य को इसीलिए सभी अवस्थाओं में
सभी उम्र में धर्म की साधना करनी चाहिए, सभी लोग अपने अपने कर्तव्य करते जाएं, तो फिर दुनिया ये बिल्कुल सही हो जाएगी। अपनी पृथ्वी असाधारण है, ये धूल की धरनी मात्र नहीं है। इसी धरती पर हम स्वर्ग और नरक सब कुछ देख लेते हैं और स्वर्ग को उतार लाना भी संभव कर लेते हैं। किसी अन्य स्वर्ग की खोज में जाने की हमें कोई जरूरत नहीं है। स्वर्ग नरक जैसी कोई जो दुनिया है, उसकी अवधारणा हम चाहें तो अपने अच्छे कर्मों से इसी धरती पर फलीभूत कर सकते हैं। धरती पर ही स्वर्ग, धरती पर ही नरक है। जब हम कर्तव्य और कर्म को सभी को हित के साथ जोड़ देते हैं, तो उससे मिलने वाला आनंद स्वर्ग का सुख देता है, जहां कोई किसी को प्रताड़ित करने वाला नहीं है, या फिर नरक जैसा वातावरण जो है कोई बनाने वाला नहीं है, तो फिर ऐसे में धरती स्वर्ग बन जाती है। इसीलिए कहा गया है कि समान व संतुलित भाव से अपने आध्यात्मिक, मानसिक और सामाजिक कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए। यही जीवन का एक सच्चा संदेश है। और गृहस्थ और सन्यासी दोनों को इसी प्रकार का एक सामंजस्य बिठाकर एक मतलब कहते नहीं कि हमारे संसारिक जरूरतों को पूरा करते रहना चाहिए, ताकि ये दुनिया और अच्छी बने। और जो गृहस्थ हैं वो भी ये चीज समझें कि उनके और सन्यासियों के बीच में क्या अंतर है और किस तरीके से इस अंतर को दूर किया जा सकता है। अगर आपको हमारी बात अच्छी लगे तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।